टूटी हुई सीपी और सुकून। साहिर को तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। इसके कमरे की दीवारें रंगों से भरी थीं, लेकिन वो कभी अपनी किसी तस्वीर से मुतमईन नहीं होता था। इसे लगता था कि जब तक हर लकीर बिल्कुल सीधी और हर रंग बिल्कुल मुकम्मल ना हो, उसका काम अधूरा और बेकार है। वो घंटों एक ही लकीर को मिटाता और दोबारा बनाता रहता था। एक सुनहरी सुबह साहिर समंदर के किनारे अपनी रंगों की पैलेट लेकर बैठा। वो लहरों की खूबसूरती को कागज पर उतारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने नीला रंग भरना शुरू किया, तेज हवा के झोंके से उसका हाथ हिला और चमकदार नीले रंग का एक बड़ा सा धब्बा ऐन तस्वीर के बीच में गिर गया। साहिर का दिल टूट गया और उसने अपना बुरश रेत पर फेंक दिया। इसके दादा आरिफ साहब करीब ही एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे समंदर को देख रहे थे। उन्होंने साहिर की खामोशी महसूस की और अपनी ऐनक उतारकर उसे अपने पास बुलाया। आरिफ साहब के चेहरे की झुर्रियां बताती थीं कि उन्होंने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक पुरसुकून चमक रहती थी। दादा जान, देखें, मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो गई, साहिर ने नम आंखों के साथ कहा। मैं चाहता था कि ये तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल और परफेक्ट हो, लेकिन इस एक गलती ने सब कुछ खराब कर दिया। आरिफ साहब ने नरमी से साहिर का कंधा थपथपाया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों लहरों के पास पहुंचे, जहां रेत पर बहुत सी सीपियां बिखरी हुई थीं। आरिफ साहब ने झुककर एक ऐसी सीपी उठाई जिसका एक किनारा टूटा हुआ था और उसकी सतह पर कुछ दाग थे। उन्होंने वो सीपी साहिर की तरफ बढ़ाई। साहिर, देखो इसे, क्या ये तुम्हें बुरी लगती है? साहिर ने सीपी को अपने हाथ में लिया। सूरज की किरणें जब उसके टूटे हुए किनारों और खुरदरी सतह से टकराएं, तो वहां से रंगों की एक अजीबोगरीब और खूबसूरत झलक निकली, जो एक मुकम्मल सीपी में शायद नजर न आती। नहीं, ये तो बहुत मुख्तलिफ और प्यारी है, इसने हैरत से कहा। आरिफ साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही है। हम समझते हैं कि खुशी सिर्फ इस वक्त मिलती है जब सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक और मुकम्मल हो, लेकिन असल सुकून तो उन दर्जों और कमियों में छुपा होता है जहां से जिंदगी की नई रोशनी अंदर आती है। ये सीपी अगर टूटी ना होती तो शायद रेत के अंदर छुपी रहती। साहिर वापस अपने कैनवस के पास आया। उसने इस नीले धब्बे को दोबारा देखा, जो पहले उसे एक बहुत बड़ी गलती लग रहा था। अब उसे इस धब्बे की शक्ल एक उड़ते हुए परिंदे जैसी लगने लगी, जो लहरों के ऊपर पर फैला रहा हो। उसे एहसास हुआ कि ये गलती नहीं बल्कि एक नया मौका था। इसने अपने बुर्श को रंग में डबोया और उस धब्बे के गिर्द कुछ महारत से लकीरें खींचना शुरू कीं। देखते ही देखते वो धब्बा एक खूबसूरत और ताकतवर अबाबील बन गया, जो तूफानी लहरों के दरमियान से रास्ता बनाकर उड़ रहा था। वो तस्वीर अब पहले से कहीं ज्यादा जानदार और मानी-खेज लग रही थी। जब सूरज गुरूब हो रहा था, साहिर ने अपनी नामुकम्मल मगर खूबसूरत तस्वीर दादा जान को दिखाई। उसने आज एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। जिंदगी के हर अधूरे पन में सुकून तलाश किया जा सकता है, क्योंकि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि अपनी खामियों के साथ सुलह कर लेने का नाम है।